ख़वातीन व हज़रात, अगर आपकी फ़ैमिली है और आपके घर पर टीवी है तो मेरी बात बराए मेहरबानी बहुत गौर से सुनिएगा। ये आज से 20 साल पुराना किस्सा है। मैं वर्ल्ड बैंक के एक ज़ैली इदारे के साथ काम करता था जिसका मकसद पाकिस्तान में एजुकेशन को इम्प्रूव करना था। इत्तेफाक से एक दफ़ा मुझे उनकी एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट देखने का इत्तेफाक हुआ। उसमें लिखा था कि पाकिस्तान की तरक्की उनके हिसाब से तभी मुमकिन है जब यहाँ की औरतों को मुकम्मल वैसी आज़ादी मुमकिन हो जैसी मगरिब में है। इसके लिए, इस आज़ादी को देने के लिए उन्होंने कुछ बातें उस डॉक्यूमेंट में सजेस्ट की हुई थी। उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तानी औरत को ये एजुकेट करना चाहिए कि वो ऊपर प्रोग्रेशन करे, यानी वो प्रोग्रेस करे, उसके ऊपर कोई घरेलू ज़िम्मेदारी ना हो बल्कि उसके सामने उसका कैरियर उसका नस्बुल ऐन हो, उसकी फैमिली उसका नस्बुल ऐन ना हो बल्कि उसका कैरियर, उसकी जॉब या उसका बिज़नेस उसका नस्बुल ऐन हो। दूसरा, उसमें लिखा हुआ था कि औरत को इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी भी माशरे की या घरेलू कैद नहीं होनी चाहिए, ज़िम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। और उसमें यह लिखा हुआ था कि जब ये दो चीज़ें औरत को मैसर ना आए तो उसके पास ये राइट होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए, उसके पास ये ताकत होनी चाहिए कि वो तलाक़ ले सके। ये उन्होंने लिखा कि ये चीज़ें औरत को हासिल होनी चाहिए पाकिस्तान में, और ये वो कैसे चाहते थे कि पाकिस्तानी औरत को ये चीज़ें हासिल हों। तो इसके लिए उस डॉक्यूमेंट में लिखा था कि पाकिस्तानी औरत के एजुकेट करने के लिए ड्रामे का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट के ज़रिए काफ़ी कुछ समझाया जा सकता है और ड्रामा उसका मौसर तरीन ज़रिया है। और लिखा था कि पाकिस्तान में प्राइवेट चैनल्स को आम करने की ज़रूरत है, पीटीवी को ख़त्म करके बहुत सारे प्राइवेट चैनल हों, केबल चैनल्स, जिसके ऊपर इस एजेंडे के तहत ड्रामे पेश किए जाएं ताकि पाकिस्तानी औरत का जहन जो है उसको तरक्की दी जा सके, जहन साजी हो सके। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 20 साल के बाद, आज मैं रोज़ाना ऐसे केसेस देखता हूं जहां पे मर्द और औरत में नाचाकी है और तलाक तक नौबत पहुंची है। 99% केसेस में औरत है जो तलाक हासिल करने की कोशिश कर रही है, और जब मैं उसका इंटरव्यू करता हूं तो वो मुझे एग्जैक्टली यही बात बताती हैं कि यहाँ पे या तो मुझे इंडिपेंडेंस नहीं, यानी मुझे अपने सास ससुर अपने ख़ानदान का ख्याल करना पड़ता है, या फिर मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रही, मेरा भी तो कैरियर है, मेरी भी तो कोई ज़िंदगी है, मैं भी तो कुछ लाइफ में करना चाहती हूँ। वो कोई ज़िम्मेदारी नहीं उठाना चाहती सिवाय अपने, और इसके लिए वो फिर तलाक़ की तरफ बढ़ती है। मेरी आपसे गुजारिश है कि पाकिस्तान में अब सिर्फ़ एक इंस्टीट्यूशन बचा है, सिर्फ़ एक, और वो है घर का इंस्टीट्यूशन, फैमिली इंस्टीट्यूशन। अगर हम मुसलसल इसी तरह ये ड्रामे देखते रहे तो ये वाहिद इंस्टीट्यूशन भी हमारे कल्चर में तबाह हो जाएगा, और इसको बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम एक बात समझें, और वो बात ये है कि ड्रामे एंटरटेनमेंट नहीं है, ड्रामे एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं। पिछले सालों से, 2 दहाइयों से जो ड्रामा पाकिस्तान में पेश किया जा रहा है उसके पीछे वो मैसेज है जो मैंने अभी आपको बताया। इसका हल ये है कि हम टीवी को बंद कर दें, ड्रामों को एक ज़हर समझें और इनसे दूर रहें, और ये जहन में रखें कि ड्रामे देख देख के ख़वातीन अपने ही घरों को तबाह कर रही हैं, अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ा मार रही हैं। इलाज ये है कि हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, बच्चों को अच्छी कहानियाँ सुनाएं। ख़ुद इस किस्म की जहर आलूदा कहानियाँ सुनने की बजाय हम बच्चों को कहानियाँ सुनाएं, और हमने इंतज़ाम किया है कि आपको फ्री की कहानियाँ मिल सके, आपको पता चल सके कि फ्री में कहानी कहाँ से लेते हैं और उसको सुनाते कैसे हैं। सिर्फ़ आपको इतना करना है कि e-start-education पे जाइए, वहाँ से कहानियाँ भी डाउनलोड कीजिए, कहानियाँ सुनाने का तरीका भी डाउनलोड कीजिए, और अपनी फैमिली के साथ खुद टाइम स्पेंड कीजिए। याद रखिए, पाकिस्तान में दिखाया जाने वाला ड्रामा एंटरटेनमेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसके पीछे ये मकसद है कि पाकिस्तान के वाहिद इंस्टीट्यूशन फैमिली को तबाह किया जाए। प्लीज़ पूरे मुल्क में इसके ख़िलाफ़ मुहिम चलाने की ज़रूरत है कि किस तरह हमें इन ड्रामों के ज़रिए तबाह किया जा रहा है। ये इस वक्त हमारा सोशल इशू नंबर 1 है। इससे बड़ा इस वक्त हमारी सोसाइटी में कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर फ़र्द ही तबाह हो गए तो फिर कौम कहाँ से बनेगी, हुकूमत कहाँ से होगी, और अगर हुकूमत नहीं रहेगी तो मुल्क कैसे चलेगा। शुक्रिया।